जैन साल का मासूम और शरारती बच्चा था जो हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करता था, लेकिन जब भी उसके घर के पास स्थित पुराने कब्रिस्तान का जिक्र होता तो वह बेहद घबरा जाता। उसे अपनी दादी द्वारा सुनाई गई कहानियां याद आईं कि रात में वहां रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं, कभी कभी पदचाप सुनाई देती थीं और कभी कभी परछाइयां चलती हुई दिखाई देती थीं। जैन इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन कब्रिस्तान का जिक्र सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शाम जैन अपने दोस्त अहमद के साथ सड़क पर खेल रहा था। अचानक अहमद ने कब्रिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, जैन, तुम्हें पता है, मेरा बड़ा भाई कह रहा था कि यहाँ कुछ लोग रात में अपनी कब्रों से उठकर चलने लगते हैं। जैन ने नकली हंसी हंसने की कोशिश की। मूर्ख मत बनो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी आवाज में कंपन था जिसे अहमद ने तुरंत नोटिस कर लिया। अहमद ने शरारती लहजे में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सचमुच डर नहीं लग रहा है तो चलो कब्रिस्तान के अंदर चलें और देखें। जिनकी आंखें डर से फैल गई, नहीं, मैं क्यों जाऊं, देर हो रही है और माँ मुझे डांटेगी भी। अहमद ने मजाक करते हुए कहा, हाँ, मैं जानता था कि तुम कायर हो। ये शब्द सुनकर जैन के दिल में जिद जाग उठी। वह अहमद को गलत साबित करना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं जाकर देखूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी। रात गहरा गई थी और चांदनी पृथ्वी पर हल्की सी बिखरी हुई थी। जैन ने साहस जुटाया और कब्रिस्तान के पुराने टूटे हुए लोहे के गेट को धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा चमराकर खुला और ठंडी हवा का झोंका जैन के चेहरे पर लगा। जैन ने कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए, माहौल और भी रहस्यमय हो गया। हर जगह सन्नाटा था, सिवाय कभी कभार झिंगुरों की आवाज के। कब्र के पास एक मुरझाया हुआ पेड़ खड़ा था जिसकी घुमावदार शाखाएं हवा में हिल रही थीं। जैन ने अपना दिल मजबूत किया और एक कब्र की ओर देखा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र के पीछे कोई साया घूम रहा हो। उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसका गला सूखने लगा। दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। जैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ कौन था? जैन की आंखें डर से चौड़ी हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चिक, यह कौन है? जैन ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक पेड़ की एक शाखा तेजी से हिली, मानो कोई उसके पीछे छिपा हुआ था। जैन ने सोचा कि अब और इंतजार करना उचित नहीं है, और वह चिल्लाता हुआ कब्रिस्तान के गेट की ओर भागा। वास्तविक सत्य या भ्रम? बाहर आते ही उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। अहमद ने आश्चर्य से कहा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जैन ने कांपती आवाज में कहा, वहां कोई था, मैंने एक आवाज सुनी। अहमद ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भ्रम हो गया होगा। जैन ने भयभीत आंखों से कब्रिस्तान की ओर देखा। क्या यह सचमुच उसका भ्रम था, या क्या सचमुच वहां कोई उसे देख रहा था? यह सवाल अभी भी जैन के दिमाग में घूम रहा था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य तो अभी बाकी था।